हेलो फ्रेंड्स, आई स्टिकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चाइना साइबर आई एंड इंडिया। हुआ क्या है कि मुंबई के पावर हाउस में एक साइबर अटैक देखने को मिला है। ऐसा ही सेम अटैक तेलंगाना में भी देखने को मिला है और बताया ये जा रहा है कि ये अटैक चाइनीज़ गवर्नमेंट की किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है। चाइना के दो हैकर ग्रुप हैं, रेड इको जिन्होंने शैडो पैड मालवेयर का यूज़ किया है और दूसरा है स्टोन पैंडा जिन्होंने SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक के IT सिस्टम पर अटैक किया है। ये वही दो कंपनियां हैं SII एंड भारत बायोटेक जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन का निर्माण किया है। अब हम यहाँ समझेंगे कि वो इतने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर हाउस हो गया, भारत बायोटेक हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनीज पे अटैक क्यों कर रहे हैं। तो पहला पर्पस होता है डेटा एक गोल्ड की तरह इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। तो वो डेटा से क्या पता लगा सकते हैं, जैसे उन्होंने मुंबई के पावर हाउस पर अटैक किया है तो ये पता लगा सकते हैं कि मुंबई का जो पावर कंज्यूम होता है वो कैसे होता है, किस सेक्टर में वो ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं, किस सेक्टर में वो कम पावर यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और अगर हमारा प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर में अगर हमारा प्रोडक्शन कम होता है तो वो क्या करेंगे, अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमें चाइना का इकोनॉमिक पर्पस दिखता है कि वो डायरेक्टली वो और इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इससे ये पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है कि हमारे पब्लिक को इससे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है आपको पता है कि यहाँ डाइवर्स ग्रुप रहता है, तो वो इस डेटा से पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट पर उन्होंने अटैक किया, भारत बायोटेक पर अटैक किया, तो वो पता लगा सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, किस सेक्शन को दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है कि हम अपना सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कई जगह पे फ्री वैक्सीन दिए हैं, कई जगह पे हम कम पैसे में वैक्सीन दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर जो है दुनिया में बढ़ रहा है। तो चाइना क्या कर सकता है, इस डेटा को यूज़ करके हमारे सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर को काउंटर कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा, इंडिया में लोगों को भड़का सकता है कि ये वैक्सीन गलत है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि चाइना की मंशा क्या है वो। अब हम इस डायग्राम पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि चाइना का जो ये साइबर अटैक की टेंडेंसी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है। तो पहला ये है चाइना का ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट। चाइना साइबर अटैक के थ्रू अपने ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। कैसे सर्व कर सकता है, हम जैसा कि जानते हैं कि चाइना भी एक वर्ल्ड पावर का दावेदार रखता है और इंडिया भी उसके राइवल में आगे उभर रहा है। तो चाइना इंडिया के डेटा को लेकर इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इंडिया भी एक वर्ल्ड पावर बने। दूसरा है स्पाइनेज एंड साइबर ऑफेंसिव टूल। इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि कई बार अमेरिका ने चाइना पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना जो है जासूसी करता है। चाइना अपने साइबर ऑफेंसिव टूल के प्रति बहुत एक्टिव है, बहुत इसे यूज़ करता है। तो वो क्यों यूज़ कर रहा है इसे, तो इससे हमें पता चलता है कि चाइना जो है अपने आप को किसी ना किसी फ्यूचर ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। वो अपने आप को आगे के फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। दूसरा कि वो लोगों को इसमें दो चीज़ हो सकते हैं, या तो वो बड़ी बड़ी जो पावर हैं उनको किसी ना किसी क्रिटिकल इश्यूज से डाइवर्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि वो किसी चीज़ पर टारगेटेड है। तीसरा है कि जो चाइना जो है अपना प्राइवेट प्लेयर का यूज़ कर रही है अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना कैपिटलिस्ट कंट्री तो है नहीं, तो वहाँ जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो जो चाइना है वो इन सब का यूज़ करती है ताकि अपने पर्पज़ को सर्व कर सके। इस स्लाइड में हम साइबर क्राइम के इंटरनेशनल ट्रेंड्स को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग स्कैम से। इंजीनियरिंग शब्द को देख के आप इसे टेक्निकल वर्ड से बिल्कुल ना रिलेट करें। इसमें क्या होता है कि आपको SMS ईमेल के थ्रू आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। मैं इसे उदाहरण से भी बता सकती हूँ। इस जैसे हम किसी धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये दूसरे धर्म के बारे में आपको इतना गलत इन्फॉर्मेशन देगा और इस वे से आपको बताएगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, और इस तरह से क्या करेगा, वो आपको एक विक्टिम बना देगा, आप दूसरे धर्म से घृणा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम में ऐसा किया जाता है। दूसरा है SMS फिशिंग। इसमें क्या किया जाता है, SMS फिशिंग में क्या किया जाता है, जैसे आपके पास बैंक का नोटिफिकेशन आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, इस टाइप के इसमें मैसेज आते हैं। तो आपको यकीन हो जाएगा, अच्छा, और ये आपको एक लिंक प्रोवाइड भी करेंगे, तो आपको लगेगा नहीं ये बैंक से ही मैसेज आया है, इस टाइप के मैसेज आएंगे, तो आपको लगेगा कि बैंक से ही मैसेज आया है और आप उस लिंक पर चले जाएंगे और आगे आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। ऐसा होता है बैंक नोटिफिकेशन, पैकेज अपडेट, अर्जेंट वार्निंग टाइप के मैसेज ही आपको भेजेंगे और आपको उस पर पूर्ण यकीन हो जाएगा कि नहीं ये बैंक से ही आया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ईमेल के थ्रू आपको मैसेज नहीं भेजते, SMS फिशिंग में आपको SMS के थ्रू मैसेज भेजते हैं। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं हाईली टारगेटेड। इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए अगर मालवेयर का यूज़ किया जाता है तो हम उसके लिए हाइपर टारगेटिंग वर्ड का यूज करते हैं। हाइपर टारगेटिंग ऐसा मालवेयर होता है जो इंडस्ट्रियल सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग मार्केट में डीवीडी यूज़ करते हैं, सीडी यूज़ करते हैं, फिर वेरियस काइंड के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जो इसमें बहुत सारे 90% से भी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपीड होते हैं। ठीक है, असली नहीं होता। ओनली 10% ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डीवीडीज होते हैं, वो असली होते हैं। बाकी जो सारे होते हैं वो ख़राब होते हैं। ख़राब नहीं मतलब कि काउंटरफेट होते हैं वो। दूसरा अगला हो गया डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ मालवेयर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो मालवेयर होता है आपका वो एक वायरस के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है ये, या फिर हॉर्स ट्रोजन भी हो सकता है। क्या है, इसमें जो मालवेयर जो डिसेमिनेट किया जाता है उसका मेन थिंग क्या होता है, ईमेल के थ्रू वो करते हैं। जनरली वो ईमेल के थ्रू ही मालवेयर को एक साइड से दूसरे नेटवर्क पर भेजते हैं। तो इस स्लाइड में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।